हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। हमारे इस वीडियो का टॉपिक है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 9 डिब्बे और स्केच। बच्चों, जैसे आप जानते हैं आजकल बाजार से कोई सामान खरीदने पर वह सामान किसी विशेष आकार के डिब्बे में रख दिया जाता है, जैसे मिठाई का डिब्बा, माचिस की डिब्बी, जूते का डिब्बा, चौक का डिब्बा। इन डिब्बों के रखे सामान को हम जब बाहर निकालते हैं तो इन खाली डब्बों की सतहों को खोलकर देखने से आकृति कैसी बनती होगी, क्या आपने कभी सोचा है? चौकोर टाइप की जो आकृति बनती है उसको अब हम समझेंगे कि किस प्रकार की आकृति किसमें होती है। वस्तु का नाम चौक का डिब्बा, तल 1 है, चौकोर कितने हैं? 6 रहते हैं। ईंट हो गई, वस्तु में तल 1 हो गया, वस्तु की में तल संख्या कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, क्योंकि उसको 6 प्रकार से रखा जा सकता है और उसमें ही चौकोर हिस्से हो जाएंगे। गिलास में एक तल होता है, एक तरफ से ही खड़ी हो जा सकती है ना। गिलास की ऊंचाई के बराबर इसकी आकृति होती है। मिठाई के डिब्बे में देखिए, इसमें भी कितने तल होते हैं? 6 प्रकार से खड़ी हो सकती है। तल एक ही होता है और उसका चौकोर हिस्सा 6 होता है। पाइप में देखिए गोलाकार लंबाई के बराबर गोल होता है। पानी की बोतल भी ऐसे ही होती है। इस प्रकार से ये होते हैं। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने सही घेरे को भरिए। एक घन में कितने किनारे होते हैं? 12। घन कैसा होता है आपको मालूम है? एक ऐसा चौकोर डिब्बा, फिर एक ऐसा चौकोर डिब्बा, फिर इस प्रकार से हम इसको मिलाते हैं चारों तरफ से तो ये हमारा घन बन जाता है। तो इसमें कितने किनारे होते हैं? 12। जहां पर 2 किनारे लाइनें मिल रही होती वहां पर एक किनारा बनता है। दिए गए नेट से बनने वाली आकृति का नाम क्या है? तो यहाँ पर ये है बेलन। फिर देखिए, घनाभ आकार के डिब्बे के सभी कोने एक एक गुब्बारा लगाया गया है। कितने गुब्बारे लगाए गए होंगे? तो कोने में 8 गुब्बारे। दिए गए नेट में से घन का नेट कौन सा है? तो घन का नेट ए नंबर का। दिए गए चित्र में से कौन सा चित्र एक पासे का चित्र हो सकता है? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। आगे देखिए, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करिए। घन में कितने कोने होते हैं? 8 होते हैं। एक घन में कितनी सतह होती हैं? तो एक घन में 6 सतह होती हैं। शंकु, अपने परिवेश से शंकु जैसे दिखाई दे रही 2 वस्तुओं के नाम आइसक्रीम का कोना और जन्मदिन की कैप्स होती हैं। एक बेलनाकार आकृति को खोलिए तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। फिर एक घन का चित्र बनाइए तो ये जो है घन का चित्र ये इस प्रकार से बनेगा। चाहिए तो एक बार और आप समझ लीजिए। चौकोर चौकोर आपको बनाना है जिसकी चारों भुजाएं एक सी हो, तो इस प्रकार आप मिला देंगे तो घन बन जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम बनाइए। तो यहाँ पर देखिए घन हो जाएगा। 12 नंबर है, आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति क्या होगी? ये होगी। चाहिए तो आप इस प्रकार इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। एक आकृति बनाइए जिसे मोड़कर खोलने पर घन बनाया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर बनी हुई है ये आकृति। 14 नंबर देखिए, नीचे दी गए घर के नक्शे ए को देखिए और बी के इसी आधार पर बी के मॉडल में खिड़की दरवाजे बनाइए। तो ये देखिए यहाँ पर बने हुए हैं, दरवाजा ये है और खिड़कियां यहाँ पर है। 15 नंबर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इनकी सतह को जानिए। तो यहाँ पर देखिए ये 4 त्रिभुज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो 4 त्रिभुजाकार सतह होंगी। फिर देखिए यहाँ पर घन के आकार के डिब्बे की सतह खोलकर एक नेट बनाइए। इस बनाए गए नेट को यहाँ पर चिपकाइए। तो इस प्रकार से घन यहाँ पर बनेगा। प्रश्न नंबर 17 देखिए, अपने विद्यालय के सामने दिख रहे हिस्से का चित्र बनाइए। तो आपका विद्यालय देखिए कुछ अलग प्रकार से भी देख सकता है, जिसमें ऐसा त्रिभुजाकार भी बना हो और इस प्रकार से ऐसा विद्यालय बना हो। तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। तो जिस प्रकार से आपका विद्यालय बना हो आप उस प्रकार से बना सकते हैं। 18 नंबर देखिए, दिए गए मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की आवश्यकता है? तो इस मॉडल को बनाने के लिए देखिए कितने घनों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 5 बाई 5 बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें 5 बाई 5 3 बार गुणा करेंगे। घन को बनाने के लिए हमें जितनी सतह की जरूरत होती है। फिर देखिए यहाँ पर हमें उसमें से 7 में से 1 घटाना है, 5 में से 2 घटाना है, 3 गुणे 3 और 4 गुणे 1। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। यहाँ आ जाए 125 माइनस 30 और 95 घनों की हमें जरूरत पड़ेगी। प्रश्न नंबर 19 देखिए, नीचे दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको इससे मिलाएंगे, ये बनेगा इससे और ये इससे और ये इससे।
प्रश्न नंबर 20, एक संदूक का कोई एक सतह नष्ट हो गई है, शेष 5 सतहों को के लिए एक जाल बनाइए। तो इस प्रकार से हम संदूक का जाल बनाएंगे। तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? अवधारणाओं की खोजबीन करते हुए 3D आकृति को पहचाना, और जिसमें घूर्णन परावर्तन सम्मिलित हो जैसे अक्षर तथा आकृति देखी। नेट का प्रयोग करते हुए घन मिलन शंकु बनाना सीखे। और इसी प्रकार से ये पाठ हमारा यहीं समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।